हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, नेहा आशीष तिवारी। हाँ जी, नेहा आशीष तिवारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की, तो नए रिएक्शन की, सॉरी। तो जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, और मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे और मेरे परिवार के साथ है। तो आइए हम रिएक्शन शुरू करते हैं। तो नेहा आशीष तिवारी की जो है कल एक लाइव आई, जिसमें लाइव में लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के लिए, और जो कुछ क्वेश्चन आंसर करे उसमें से कुछ के मैं जो हूँ बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो नेहा आशीष तिवारी से ये पूछा गया था कि जो केस चल रहा था क्या वो वाकई में चल रहा है या नहीं, है ना। तो उन्होंने यही चीज़ कही कि केस अभी भी चल रहा है। आपको याद होगा जो मैंने एक वीडियो बनाई थी चोर चोर मौसेरे भाई वाली, तो जहाँ इन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, और जो है ये जगत भैया हैं, जो लप्पू भैया हैं या जगत भैया हैं, ये भागे भागे जो हांगकांग का ट्रिप छोड़कर, है ना, कहाँ आ गए, एकदम से सिवान आ गए, और उन्होंने रंजना का जो बर्थडे है वो भी अटेंड कर लिया। जहाँ कुछ समय पहले ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हम तो उसके बर्थडे पे क्या है, तो ये जो है मलेशिया के बाद हांगकांग जाने वाले थे, तो वहाँ का जो है इन्होंने ट्रिप जो है कैंसिल कर दिया था, और ये भागे दौड़े जो है वहाँ आ गए थे रंजना के जो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। कुछ दिन पहले तो ये लोग मना कर रहे थे कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए नहीं जाएंगे, पर अचानक क्यों आए, क्योंकि इनको सीहोर तो एक बहाना था, क्योंकि भोपाल इसलिए गए थे क्योंकि इनकी जो है केस लगा था, उसकी डेट लगी थी, इस वजह से जो ये जगत भैया को वहाँ पर जाना पड़ा। तो देख लो, आप खुद ही देख लो ये कितना झूठ बोलते हैं। इनको भोपाल इसलिए आना पड़ा, रंजना का बर्थडे अटेंड करने नहीं आना पड़ा सिवान, बल्कि भोपाल में इनकी हायरिंग थी, डेट थी, इस वजह कोर्ट में इनकी डेट थी, इस वजह से इनको आना पड़ा। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा, मैं जो हूँ काफ़ी आगे बढ़ गए हूँ, लोग चाहते तो हैं, बहुत लोग, बहुत रिएक्शन चैनल वाले, बहुत लोग ये चाहते हैं कि मैं गिर जाऊँ, पर मैं तब नहीं गिरी तो मैं अब क्या गिरूँगी, और अब मैं बहुत जो हूँ मजबूत बन गई हूँ। मैं अपनी बच्ची और परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य है वो अपनी बेटी के साथ खुश रहना, और मुझे बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो है वो चाहते हैं कि मैं गिरूं, है ना। और मैं कभी अब बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूत बन सकी हूँ। जितना मुझे गिराओगे मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं आगे जो है बढ़ती चली जाऊँगी, और मजबूत बन के तो इनके सामने ही उठूँगी। और दूसरी एक बात और, जो क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि आपकी जो प्रेगनेंसी है इसकी अफवाह बहुत फैलाई जाती है, क्योंकि देखो कितनी पहले फैलाई गई थी, जो अफवाह हैं वो बहुत फैलाई गई थी कि जो है मेडिकल स्टोर के सामने सड़क पर जो है दवाई घोल घोल के पीती है, अबॉर्शन हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो ये सब क्या है, अफवाह हैं, है ना। और ये सब अफवाह हैं, कौन इसका मास्टरमाइंड है, कौन इसके पीछे के चाल चलने वाला, मुझे सब पता है, पर मैं जो हूँ इनकी परवाह अब नहीं करती, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं गिरूं, मेरा चैनल बंद हो जाए, मैं और डिप्रेशन में चली जाऊं, पर अब नहीं, अब मैं उठ गई हूं। क्योंकि अब मैं ज़्यादा चिंता करूंगी, मैं ऑलरेडी दवाइयाँ लेती हूं, मैं और ज़्यादा चिंता करूंगी तो और ज़्यादा परेशान रहूंगी। मैं इन चीज़ों पे, इन बातों पे बिल्कुल भी मैं वो नहीं करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं ऐसे रिएक्शन चैनल वालों को भी देखती नहीं हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, उन्होंने यही बोला कि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, और मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय इंसाफ ज़रूर मिलेगा। भगवान जो हैं बहुत दयालु हैं, परमेश्वर हैं, और वो ज़रूर मेरे लिए राह निकालेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों देखो,
जो हुआ दोनों तरफ से गलती थी, एक की गलती नहीं थी। जितनी जगह दीदी की थी, जितनी नेहा की थी, उतनी जगह तो भैया की भी गलती थी। और जब सबको एक मौका मिला, वो पॉजिटिवली अपनी बेटी के साथ अपने व्लॉग बना रही है। अब कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ज़बरदस्ती के लोग उनके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए, ऐसा करती है, और सबूत किसी के पास भी नहीं है। पर हाँ, एक ने अगर कोई वीडियो बना दी थी, उसी की दिशा में सब के सब जो है वीडियो बना देते हैं। कि कभी कहते हैं कि जो देवरानी है उसे धमकी दी, तो ठीक है चलो, देवरानी को अगर उन्होंने धमकी दी तो देवरानी उस समय क्यों नहीं बोली जब धमकी दी गई। इसी समय सबको अब चीज़ें जो है याद आती हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, ठीक है ना। अब सब जब मामला शांत है, जितने अब जो को गालियों की बात चली थी, ठीक है, जो समाज सेविका हैं वो गालियों की चैनल वालों को, जिसको अभी गुरजीत को जो है अभी जेल में पहुंचाया था। तो मुझे एक बात बताओ, जो समाज सेविका हैं तो इन्होंने भी भर भर के जो है नेहा आशीष तिवारी को गालियाँ दी थी, बहुत सारी गंद बकी थी। तो फिर इनको समाज सेविका इनके बारे में क्या कहेंगे कि जो खुद ही इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। जेल भरो आंदोलन तो फिर इन लोगों के लिए भी होना अनिवार्य है ना। तो मैं यही कहूँगी कि जब एक अपनी पॉजिटिवली राह में चल रहा है, और दूसरा भी देखो, अभी जब उंगली उठी उस पे मनीषा पे, तो पूरा जो वाईटी है जुट पड़ा मनीषा को सफाई करने, एक्सप्लेनेशन देने। और जो राजमाता आती हैं, यानी कि जो मनीषा की सासू माँ आती हैं, अप्सरा मॉम आती हैं, वो कहती मेरी बहू तो सीता है। जबकि सामने वाले स्वैग सिंह ने खुद ही पैनल पे आके बोला कि नहीं, ये तो मुझसे बात की थी और करती थी, और उसके पति ने, सब छोड़ दो, स्वैग सिंह को भी छोड़ दो, अप्सरा मॉम को भी छोड़ दो, खुद सचिन ने बोला था कि शादी से पहले जो है इसका अफेयर था, उसके खुद के पति ने बोला है। तो इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती, पर एक से गलती हुई, वो आगे बढ़ चुका है, तो उसी के बारे में बोल बोल के। लेकिन जो नेहा हैं उनका कहना है मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी एक रत्ती मात्र फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितना गिराओगे मैं मजबूत बन के उतना खड़े होंगे। उनके चेहरे पे एक अलग सुकून था, शांति थी, शांतिपूर्वक। और उन्होंने कहा कि जितनी सबके मैं आंसर भी नहीं दूंगी, ना मैं पिछली बातों को करना चाहती हूँ, ना मैं करना चाहूँगी, और जो अभी भी जितनी ज़रूरत है मैं उतनी बातों पे ही जो है बातों का ही आंसर देना पसंद करूँगी। और मेरे उनके नॉर्मल व्लॉग आते हैं, वो कहते हैं कितना भी मुझे गंदे से गंदा गिरा लो, गंदे से गंदी बातें कर लो, पर मैं अब नहीं गिरूँगी, ना मैं कुछ बोलूँगी किसी को। खूब बनाओ, अपनी भड़ास निकालो, और मेरे नाम से खूब दाल रोटी चलाओ, पर जो है मैं अब अपनी बच्ची के लिए, और मेरा परिवार सबसे आगे है। मैं पिछली सब बातें भूलते पॉजिटिवली आगे, काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी, जब एक औरत आगे बढ़ रही है तो एक मौका जब है, सभी देखो, ईश्वर भी एक मौका देते हैं, पर और क्या नाम है, कोर्ट भी एक मौका देता है, तो हमें भी एक मौका जो है उनको देना चाहिए, नेहा आशीष तिवारी को देना चाहिए। और अपनी बेटी के साथ वो खुश रहे, हम यही ब्लेसिंग करेंगे। हमारी यही ब्लेसिंग है कि ताशी के लिए आगे बढ़ो। अब कोई ऐसा काम मत करना दोबारा कि क्या नाम है, कोई आगे चल के तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, स्पेशली तुम्हारी बेटी को परेशानियों का सामना करना पड़े। खुश रहो अपनी लाइफ में। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, और ताशी को बहुत प्यार दीजिए, स्पेशली ताशी को बहुत प्यार दीजिए, ताशी को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। वो बच्चा जो डिज़र्व करता है, वो खुशियाँ उसको मिल सके, वो प्यार उसको मिल सके, क्योंकि बहुत प्यारी बच्ची है। लव यू ताशी, और लव यू ऑल। आप लोग भी खुश रहें सदा, यही मेरी प्रार्थना है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय।